ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा बेहद खुशी की बात हम सबको सुना रहे हैं कि इस संगम युग पर स्वयं बेहद का बाप आया है। उन बच्चों को ये स्मृति सदा रहनी चाहिए कि मेरे बाबा मेरे लिए आए हैं। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करो। वही प्यारे से प्यारा है, वही मीठे से मीठा है। दुनिया वाले भी जब समझेंगे कि ये परिवर्तन का समय है तो उनको भी संदेश मिलता रहेगा, अखबारों द्वारा भी संदेश मिलता रहेगा। आजकल तो और भी बहुत सारे साइंस के साधनों द्वारा सबको संदेश मिल रहा है कि बाबा आया हुआ है। बाबा को जो याद करेंगे वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, उन्हें साक्षात्कार होते रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले गोप गोपियां बन जाएंगे। बाबा कहते मैं तुम्हें बेहद की जागीर देने आया हूं। तो बाबा से वर्षा लेने के लिए तुम्हें बाबा को याद करना है और सर्विस करते रहना है। सर्विस का बहुत शौक रखना है। माला का दाना वही बनेंगे जो तीव्र वेग से पुरुषार्थ करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत साधारण रहना है, वनवाह में रहना है, क्योंकि आप नई दुनिया में जा रहे हो। यहां रहते हुए भी बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। बाबा ने फिर याद दिलाया कि आप बाबा के रूहानी बच्चे हो, क्योंकि रूह मूल वतन से यहाँ आती है, पार्ट बजाती है। जो भी मिले उन्हें बताओ ये रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यहाँ बहुतों को संदेश देना है और चित्र आदि के द्वारा बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। बाबा ने कहा जो चित्र हैं वो अन्य कहीं नहीं दिखाए जाते, ये शिव बाबा ने बच्चों की सेवा के लिए बनवाए हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। क्वेश्चन है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। भूतों को साक्षात्कार होंगे। सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान मिलेगा। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चले। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना। जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। वो तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उसमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता। इसमें चेंज हो नहीं सकती। ये अनादि बना बनाया है, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता। बच्चे समझते जो नाटक आदि अभी देखते हैं वो सब हैं झूठे। कलयुग में अनेक चीजें, जो चीजें देखी जाती हैं वो सतयुग में नहीं होंगी। सतयुग में जो हुआ सो फिर सतयुग में होगा। ये हद के नाटक फिर भी भक्ति मार्ग के ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती वो ज्ञान मार्ग
अर्थात सतयुग में नहीं होती, तो अब बेहद बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता, बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। लौकिक पिता से मिलता और पारलौकिक से मिलता, अलौकिक से नहीं। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वो बेहद का बाप देते हैं, सिर्फ इन द्वारा इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। ये अलौकिक याद नहीं आता, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना, रचना को रचता से वर्षा मिलता। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया, वर्षा क्रिएटर से मिलता, वो है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुम्हें देते, बाबा कहते तुम इनको भी याद नहीं करो, ये बेहद के बाप से तुम्हें प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा, दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता, बुद्धि में आता है, बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे। बुद्धि में जागीर आती है ना, ये बेहद की बादशाही तुम्हें उनसे मिलती है, वो है बड़ा बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, शिव बाबा है बड़ा बाबा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुम्हें मिले, जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं मामेकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की कोई बात ही नहीं। बेहद को याद ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। यहाँ झगड़े की बात नहीं है, जो याद करेगा उन्हें ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, इस रथ को भी कहते तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसे कहते याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई मेहनत चाहिए ना, पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वो यात्रा करते हैं शरीर से, यह है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने की। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वो ही जा सकते हैं, फिर ऊंच पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है। इस समय तुम्हें देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। अपने को आत्मा समझना, देहभान छोड़ देना, यही मेहनत है। बिगर मेहनत कुछ मिलता नहीं है, बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। इसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते, कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया, कहेंगे बस इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूं। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी डोरी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करते हैं। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में बहुत डिफिकल्टी होती है, यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है। अब हमें वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करो, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती, ऊंचते ऊंच बिरादरी। बाबा ने समझाया ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। ये भी समझते हो सारी दुनिया को पैगाम मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहीं आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। आखिर में पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा,
अभी तो थोड़ा डालते हैं। ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना ही है, बाबा आया हुआ है, विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वो ही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है, कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है, तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, जो आत्म अभिमानी बने। अटेंशन, अतीन्द्रिय सुख के लिए अनुभव होगा जो आत्म अभिमानी बनेंगे। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। 5 सेकंड के लिए संकल्प में स्थित हो जाएं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते तुम बच्चे इस संकल्प को समझते हो, एक बाबा को याद करना है, दूसरा ना कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार, ये चित्र सब हैं ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाबा ने बैठ बनवाए, जितने भी चित्र हैं ये बाबा ने बनवाए मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्रायलोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अब भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। जानते हो हमारी आत्मा में ये पार्ट है जो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर फिर ये सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वो ही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते, जो कुछ हुआ होगा वो ही होगा। समझा जाता सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान, सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ वही होगा। देखते भी लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं, हीरे जवाहरात, धन बहुत रहता। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे। यह नई बातें जो बाप बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती, हिसाब किताब चुकतू होता, रिकॉर्ड पूरा होता। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है, इसको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। बाबा के लिए कहते सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑलराउंड पार्ट बचाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते, कहते 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें हैं। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाबा बैठ के समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं, जब आत्मा शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहते हैं। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं। भाई भाई है तो जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, और उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। वर्षा कैसे मिलता है? अपने को आत्मा समझना है, बाप को याद करना है। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा है, वह कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल तो कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की, जो कोई सुना ना सके।
बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से बात करते, आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरी में कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे बहुतों की सर्विस करके ले आते हो। बाबा समझते ये बहुतों को आपसमान बनाकर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाकर अपनी मिशन में ले जाते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की वही जास्ती होशियार हो जाते और वर्षा भी लेते हैं। ये पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज है, डिफिकल्टी की बात नहीं। परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें तो सब चाहिए। पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता, क्योंकि यह बहुत प्यारे थी प्यारी वस्तु। शिव बाबा बहुत मीठा, बहुत प्यारा है, प्यारे थी प्यारा है। उनको बहुत प्यार से याद करना है। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो ना सके, सबका एक जैसा प्यार तो हो ना सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते। इसको समझाने का भी नशा रहता है ना, ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा उनको समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वो ही आएंगे। तुम्हें फील होगा ये बहुत रुचि से सुन रहे हैं। जो देवकुल की आत्माएं हैं बहुत रुचि से सुनेंगी। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पे तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे, तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुम्हें सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। जो बाबा के बहादुर बच्चे हैं, सर्विसेबल हैं, कभी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तुम्हें वनवाह में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वो नशा रहता, वो है ही सुख धाम। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यह वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम दृश्य को देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान है बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वो निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की नैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहीं जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, ये भी मन का बंधन है। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे।
स्लोगन है संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः ही बच जाएगा। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे ऐसा अनुभव बढ़ता रहे, कोई भी कार्य स्पर्श ना करे, करने के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो, जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। आज हम याद रखेंगे, मैं बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त ट्रस्टी आत्मा हूं। ओम शांति। इस ज्ञान मोती चैनल पर रोज साकार मुरली सुनने वाले भाई बहनों प्रति एक बहुत जरूरी सूचना है। जैसे कि आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले ही यज्ञ की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला है कि YouTube पर बाबा की मुरली प्रसारित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह केवल बीके भाई बहनों के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद अगले कुछ दिनों बाद इस मुरली को हम सार्वजनिक ना रख सकें, लेकिन फिर भी अगर आप रोज पूरी मुरली सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, ताकि हम आपको रोज मुरली का लिंक भेज सकें। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। वैसे तो अभी भी कुछ दिनों तक आपको रोजाना सुबह 4 से 8 बजे तक यह मुरली चैनल पर मिलेगी, लेकिन उसके बाद हटा दी जाएगी। इसलिए सभी भाई बहनें समय पर ही मुरली सुने। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।